यकीनन आप बड़ी ईद पर चपली कबाब बनाते भी होंगे और खाते भी होंगे, और अक्सर ऐसा देखने में है कि जब भी हम घर में चपली कबाब बनाते हैं तो चपली कबाब टूट जाते हैं। तो इसी को लेके चलते हुए आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा तो आपके चपली कबाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने हाफ़ kg बीफ का कीमा लिया है। इसको हमने शॉप से ही कीमा करवा लिया था। उसके बाद 1 चम्मच इसमें हमने नमक का ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और जब आपने देखना है कि नमक अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। चपली कबाब बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी शेयर कर रही हूँ। अगर हाफ़ kg हम इसमें कीमा लेंगे तो हाफ़ kg ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे, और प्याज ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसमें चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देनी है। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों के लिए और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इनको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसमें 2 कप बेसन के ऐड कर देंगे। बेसन को हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। जब बेसन मिक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर देंगे, और साबुत धनिया डालने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच दरा मिर्च ऐड कर देनी है, और दरा मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून अनारदाना ऐड कर देना, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। और तब तक इसको मिक्स करना है कि जब तक इसमें मसाला जो हमने ऐड किया वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए कीमे में। और जब आपने देखना है मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेख फूड को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। यहाँ पे हमने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो उसके बाद हमने इसको एक बाउल में ऐड कर देना है। बाउल में ऐड करने के बाद हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, और फिर उसके बाद हमने तवा लेना है। नॉन स्टिक का हमने यहाँ पे तवा इस्तेमाल किया और इसमें घी ऐड किया। घी को हम गर्म कर लेंगे और हाथ की मदद से हम बड़े बड़े से चपली कबाब बना लेंगे। और बहुत ही ईजी तरीका है इसको बनाने का। हाथ में थोड़ा सा हम ऐसे मसाला उठाएंगे और उसका गोल गोल जिस तरह हम कोफ्ता बनाते हैं उसी तरह से उसको गुलाई कर लेंगे, और हाथ की हथेली से इसको प्रेस कर देंगे। तो ये बहुत ही प्यारी सी शेप के चपली कबाब बन जाएंगे माशाल्लाह से। घी तो गर्म हो चुका था। चपली कबाब हमने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं, और फ्लेम हमने इसका मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बना लेना है। ये 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और डेकोर करने के लिए हमने इसके ऊपर टमाटर लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें लिए हैं और सब्ज़ धनिया लिए हैं, और फिर आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बने, बहुत ही लाजवाब। रेसिपी पसंद आए तो शेख फूड को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।